बुलाऊंगा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर इंशाअल्लाह ताला शाह महमूद कुरैशी साहब आ रहे हैं और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है भरपूर तालियों में शाह अस्सलाम वालेकुम। गाजियों का शहर जेहलम, शहीदों का शहर जेहलम, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से जर्रे जर्रे से मोहब्बत करने वाला शहर जेहलम। अभी चंद लम्हों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आपसे मुखातिब होंगे। तकरीरें हो गई और मुझसे पहले तहरीक इंसाफ के कायदीन ने, अकाबरीन ने मुख्तसर अपना बयानिया आपकी खिदमत में पेश किया। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है मैं तकरीर क्या करूं, मैं चंद सवालात लेकर आया हूं और पूछना चाहता हूं जेहलम के शासी शऊर रखने वाले शहरियों से कि जेहलम के लोगों, तुमसे ज्यादा पाकिस्तान के दिफा के लिए किसने लहू दिया होगा। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन आज 75 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की सिमत क्या है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, हमारी मईशत का हाल क्या है, हमारे इदारों की कैफियत क्या है। ये आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये सवाल कर रहा है। क्या आज पाकिस्तान में जिस तरह इंसाफ बट रहा है आपको मंजूर है? क्या सितम ज़रीफी है कि मुल्क का साबिक वजीर आजम भी अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए उसे अदालत उस्मा से दरखास्त करनी पड़े? क्या सितम ज़रीफी है कि मुंतखब नुमाइंदों की तस्दीक की जाए? क्या इस तरह हम अपनी कदर मंजिलत में इजाफा करेंगे? मुझे बताएं, पिछले 7 माह से किरदार कुशी का एक सिलसिला शुरू किया गया। इमरान खान की हुकूमत को तोड़ा जाता है, उस मदाखलत के जरिए उसको रुखसत किया जाता है और तसव्वुर किया जाता है कि जेहलम के लोग उस फैसले को, इमरान खान को जिस अंदाज में जमीरों का सौदा करके बोली लगाकर ऑक्शन के जरिए जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया गया, जेहलम के लोग उसे कबूल कर लेंगे। कबूल किया, फिर मुकदमात की बौछार हो जाती है, यके बाद दीगर मुकदमे कायम किए जाते हैं, लोगों को पढ़ाया जाता है, तोते की तरह सबक सिखलाया जाता है कि आओ और टेलीविजन पर तुमने ये कहानी पेश करनी है। इमरान खान जो आज लोगों के, पाकिस्तान के दिलों और अवाम के दिलों पर राज कर रहा है, उसके
उसको लोगों की निगाह में गिराने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बताओ, उनके जो मंसूबे हैं उन्हें कामयाब होने दोगे? कल रात जो वो एक फिल्म चलाई गई, एक नाटक रचाया गया और एक उमर फारूक साहब जिनकी तारीफ भी आपके सामने है, उनको टेलीविजन पर लाकर एक कहानी गढ़ी गई। क्या जन्म के लोगों तुम ऐसी मन गढ़ंत कहानियों को कबूल करोगे? आज लोगों के शऊर में बहुत बड़ी तब्दीली। जहनम तक कस्बा कस्बा, शहर शहर, गांव गांव आजादी मार्च का ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मैंने लोगों की सियासी नब्ज पर हाथ रखकर देखा है कि सियासी बुखार कितना है। मुझे लगता है कि कौम के तेवर बदल चुके हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है। मुझे लगता है जीटी रोड ने एक नई तारीख, एक नए सियासी फैसले का इरादा एक जमाने में यहाँ इन इलाकों में पीपल्स पार्टी का बड़ा उरूज हुआ करता था। आज दिखाई दे रही है पीपल्स पार्टी जेलम में। क्या हो गई है? क्या हो गई है? दफन हो गई है। क्यों? इसलिए कि जो उनका नजरिया था वो सर की नजर हो गया, वो सरदारी की दबोच में आ गया और लोगों ने अपना फैसला बदल लिया। फिर जीटी रोड पर राज किया अरसा दराज मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन आज भाई एक सेकेंड, ये दोस्त जेल में कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सुनना चाहता हूं। फिर जीटी रोड पे राज किया नून ने। इजाजत दोगे? अब उनका राज मजीद चलने की इजाजत दोगे? इमरान खान ने कहा जाओ जाके जेल वालों से पूछो कि जेल वालों का इरादा क्या है। मैं आज बेसियत एडवांस पार्टी जेल के लोगों से पूछने आया हूं कि जेल वालों, तुमने फैसला कर लिया है? इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है? साथ दोगे? किसका साथ दोगे? इमरान कहता है मेरा निशान बल्ला है, बल्ला थामोगे, मोहर लगाओगे, थप्पे लगाओगे, किस निशान पर लगाओगे? तो जनाब अल्लाह को गवाह बनाकर बता दो, ऊपर अल्लाह नीचे, ऊपर अल्लाह और नीचे। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं मैं बड़े गौर से जेहलम के लोगों का चेहरा भी देख रहा हूं और जज्बा भी देख रहा हूं, और वो कहते हैं अभी इनसे कुछ सवाल कर लो ताकि जब मैं आऊं
तो मुझे एहसास हो, मुझे इल्म हो कि जेहलम के लोगों की सोच क्या है। जेहलम के मैं जेहलम की अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी हिम्मत का सबूत दिया है। ख्याल था, लोगों को ये खौफ था कि वजीराबाद के कातिलाना हमले के बाद लोग बाहर नहीं निकलेंगे। बीबी एक मिनट सुन ले। ख्याल कर रहे थे कि वजीराबाद के बाद जेहलम के लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे। क्या जेहलम डरा हुआ है, डरा हुआ है, खौफ में है? नहीं है। अगर जेहलम की बेटियां खौफ में मुब्तला नहीं है तो जेहलम के बेटे खौफ में क्यों मुब्तला होंगे? तो कहना मानो खान साहब तशरीफ ले आए हैं, इस्तेमाल करें। पाकिस्तान शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।